स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल YouTube पाठशाला में। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री फायर सीरीज की अगली वीडियो, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के वेरी आईएमपी क्वेश्चंस लिए हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो सही आंसर होगा सरस्वती व सिंधु घाटी। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो सही आंसर होगा वेद। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर होगा 4। चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो सही आंसर होगा 1028। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में संगीत व गान का उल्लेख है? तो सही आंसर होगा सामवेद में। हमारा अगला प्रश्न है, अथर्ववेद का मुख्य विषय क्या है? कर्मकांड, औषधि और जादूटोना, यज्ञ या फिर शिक्षा? तो सही आंसर होगा औषधि और जादूटोना। हमारा अगला प्रश्न है, यजुर्वेद का संबंध किस से है? तो सही आंसर हो जाएगा यज्ञ विधि से। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा और समिति का संबंध था सामाजिक संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, राजनीतिक संस्थाओं से या आर्थिक संस्थाओं से? तो सही आंसर होगा राजनीतिक संस्थाओं से। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में स्त्रियों को कौन सा अधिकार प्राप्त था? तो सही आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, विधता सभा का प्रमुख कार्य क्या था? धार्मिक, प्रशासनिक, आर्थिक व सामाजिक, सैन्य? तो सही आंसर होगा आर्थिक और सामाजिक। हमारा अगला प्रश्न है, गंधर्व विवाह का अर्थ है वर कन्या का स्वेच्छा से विवाह? तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गौ का अर्थ क्या है? तो सही आंसर होगा धन। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है? तो सही आंसर होगा सिंधु नदी का। गंगा का 1 बार उल्लेख प्राप्त होता है, यमुना का 3 बार और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, त्रयी शब्द का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा तीनों वेदों से। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय में संलग्न थे? तो सही आंसर होगा कृषि में। हमारा अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य था राज्य विस्तार, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, वर्षा के लिए? तो सही आंसर होगा राज्य विस्तार। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर होगा तांबा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सही आंसर होगा ऋग्वेद में। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो सही आंसर होगा भाषा समूह। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में राजन का कार्य क्या था? न्याय करना, शुद्ध संचालन, शासन करना, उपरोक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? तो सही आंसर होगा 10। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कौन सी सभा सर्वसाधारण की मानी जाती थी? तो सही आंसर होगा समिति। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? समीप बैठकर सुनना, पूजा करना, यज्ञ करना, ज्ञान देना? तो सही आंसर होगा ए, समीप बैठकर सुनना। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कुल की प्रधानता किसके हाथ में थी? तो सही आंसर होगा पिता के। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों का प्रमुख देवता कौन था? तो सही आंसर होगा इंद्र। वैदिक काल में निष्क का प्रयोग किस रूप में होता था? तो सही आंसर होगा ए, मुद्रा सोने की। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? तो सही आंसर होगा मध्य एशिया से। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में गोत्र की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में व्यक्ति की आयु 4 आश्रमों में विभाजित थी, कुल आयु कितनी मानी गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 वर्ष। तो ये थे आज के हमारे वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये संभावित हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।